हमने अब तक जो है पॉइंट 3.11.1 एंड 3.11.1 हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 3.11.2, जिसमें NCF 2005 ये कहता है कि लर्नर की असेसमेंट कैसे हो या हाउ टू असेस द लर्नर्स। तो उसमें कहता है कि असेसमेंट या इट शुड इंक्लूड एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, इंटरेस्ट एंड द एबिलिटी टू लर्न इंडिपेंडेंटली। कहता है कि जो असेसमेंट अभी चल रही है ठीक है, वो चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फॉर्मल असेसमेंट का एक पार्ट हो सकती है, एग्ज़ाम लेना या यूटी लेना हो सकती है, क्लियर है। लेकिन कहता है कि आप उसमें क्या इंक्लूड करो, कहता है आप उसमें इंक्लूड करो कि बच्चे का एटीट्यूड है कि नहीं है लर्निंग का, या उसका एटीट्यूड किस लर्निंग की तरफ ज़्यादा अच्छा है, उसको हम मेज़र या उसको हम आइडेंटिफाई करें। इसके साथ साथ उसकी रुचियाँ क्या हैं एकेडमिक पार्ट के बारे में। और तीसरा एबिलिटी टू लर्न इंडिपेंडेंटली, जिसे हम कहते हैं सेल्फ लर्निंग, स्व अधिगम। अब ये भी चेक करना ज़रूरी है, या ये एबिलिटी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है स्कूल लेवल में ही या स्कूल की ड्यूरेशन में ही, कि बच्चा जो है इंडिपेंडेंटली लर्न करना सीखे, चीज़ों को खुद से वो उनकी समझ डेवलप करना सीखे, जो कि उसको आगे आने वाले टाइम में जब वो स्कूल से कॉलेज में मूव करेगा या यूनिवर्सिटी में मूव करेगा तो उसको चाहिएगी, क्या उसके अंदर सेल्फ लर्निंग की हैबिट है या नहीं है। अब एक दिन में तो ये हैबिट डेवलप हो नहीं सकती, कैसी डेवलप होगी, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टीचिंग होगी, ड्यूरिंग स्कूलिंग होगी, जब उसकी स्कूलिंग चल रही है क्लास 1 टू क्लास +2। तो कहता है कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ खास नहीं है, कुछ इन मेजर पॉइंट्स को आप अपने असेसमेंट का एक पार्ट बना लें और उसको उसमें इंक्लूड करके बच्चों का आप असेस करना स्टार्ट करें। इसके बाद है 3.11.3 असेसमेंट ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टीचिंग। जब आप पढ़ा रहे हैं तो पूरे कोर्स के दौरान, वो 1 साल का है या 6 महीने का है, कैसे कैसे आपको असेसमेंट करनी चाहिए एक टीचर को। उसमें फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू रिपोर्ट कार्ड। पहले जब बच्चा आपके पास आया है तो प्रमोट होकर आया है तो उसके पास एक रिपोर्ट कार्ड है, क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कार्ड, जिसके ज़रिए आप ये थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो, ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मुझे जो बच्चा इस क्लास में पढ़ाने के लिए मिला है उसका विभिन्न पहलुओं में उसके परफॉर्मेंस कैसी है, या विभिन्न एस्पेक्ट्स में, वेरियस एस्पेक्ट्स में वो कैसा है, उसके एकेडमिक्स कैसी हैं, उसका को करिकुलर पार्ट कैसा है, उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में कैसा है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट कैसी है। तो उसके ज़रिए जब आपको पता चल जाएगा तो आपको उस बच्चों की लर्निंग मैनेज करने में दिक्कत नहीं होगी। अब कहता है ऐसा कैसे होगा, ये अच्छा रिपोर्ट कार्ड, ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कार्ड आएगा कहाँ से, बनाएंगे कैसे। कहता है उसके लिए, कहता है फॉर दिस टीचर शुड यूज़ ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स। कहते हैं इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को जब तक वो कैंपस में है तब तक अपने जो ऑब्जर्वेशन, उसकी एक जो एबिलिटी है उसको खुला रखना चाहिए, पढ़ाते हुए, टेस्ट लेते हुए, मूव करते हुए क्लास के अंदर या क्लास के बाहर, उसको ऑब्जर्वेशन अपनी स्टार्ट रखनी चाहिए। और उस ऑब्जर्वेशन को उसको जो है, मैंने एग्जांपल भी डाला है कि डेली डायरी में उसको लिख ले कि आज जब मैंने क्वेश्चनिंग की तो कौन कौन से बच्चों ने जो है इनिशिएट किया, किसका रिस्पॉन्स अच्छा था, कौन से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उसको आप मेंशन कीजिए। इसके साथ साथ अपनी जो आपकी टेक्निक्स हैं असेसमेंट की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटेटिव या नंबर बेस्ड बनाने की बजाय आप उसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी आप इंक्लूड करें उसमें, कि बच्चों के गुणों में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो बच्चों के गुणों के बारे में, उनके डेली रूटीन में क्या अच्छे क्या बुरे परिवर्तन हैं, उन दोनों चेंजेस को आप अपनी डेली डायरी में मेंटेन करें, जिसको आप यूज़ करेंगे फिर बाद में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए। तो डेली डायरी आपके पास होनी चाहिए। और ये आप जब सेकेंड ईयर में आप अपने इंटर्नशिप पर जाएंगे अभी, तो उसमें भी आपको कहा जाएगा कि आपको अपनी एक डेली डायरी बनानी है, जिसमें आपको आपकी सभी ड्यूटीज़ मार्क करनी है, उसमें आपको लिखनी है। इसके बाद है आपका कि द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट इज़ नॉट गुड। देखिए इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट अच्छे बने हैं, एजुकेशन पॉलिसी जब भी बनाई जाती है तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कमी छोड़ दी जाती है या वो एक्सपर्ट नहीं बनाते हैं। एक्सपर्ट बनाते हैं, हर वो संभव प्रयास किया जाता है कि गलती ना हो, लेकिन यहाँ बात हो रही है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, कि जब उसको व्यवहारिक रूप दिया गया तो क्या हुआ।
तो कहते हैं वो तो अच्छा नहीं हुआ, तो अच्छे रिजल्ट हमें नहीं मिले हैं। क्यों? क्योंकि पैडागोजी जो प्रैक्टिस होती हैं, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, उससे आज भी एग्ज़ाम को थोड़ा अलग माना जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक एकेडमिक कैलेंडर बनता है तो उसमें मेंशन होता है कि यहाँ से यहाँ तक क्लास लगेंगी, उसके बाद एग्ज़ाम होंगे, सेग्रीगेट कर दिया जाता है। मई तक क्लास है, जून में एग्ज़ाम है। इसका मतलब क्या होता है, बच्चों के मन में ये आ जाता है कि मई तक ही पढ़ना है, जून में तो एग्ज़ाम है। मतलब ये दोनों चीज़ों को अलग अलग करवाया जाता है जब इम्प्लीमेंटेशन उसकी बात आती है तो। जबकि शुरू में कहा जाता है कि टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट, ये तीनों मिली जुली प्रक्रियाएं हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और अलग नहीं हैं। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो तीनों अलग अलग जो है खड़ी मिलती हैं। और खासकर दो चीज़ें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अलग और असेसमेंट अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पर? कहते हैं हम बहुत सिंपल मेथड है, कहते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक बाय क्वेश्चनिंग मेथड। बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, उनको वो कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं आया, उसको चेक करने के लिए सिंपल जो माइक्रो में भी आपको सिखाया गया है प्रोबिंग क्वेश्चनिंग या क्वेश्चनिंग स्किल, उसका आप अच्छे से उपयोग करें। दैट इज़ वेरी सिंपल, और लेकिन उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। उससे आपको ये पता चल जाएगा जब आप डेली क्वेश्चनिंग करोगे, एक टॉपिक पढ़ाया, समझाया, डाउट पूछा, आस्क क्वेश्चन पूछें, और क्वेश्चनों के जैसा आपको जवाब मिलेगा उससे आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि बच्चे को क्या समझ में आया है और कितना समझ में आया है। तो देखिए चीज़ें वही हैं जो हम लगभग डिस्कस करते भी आए हैं, लेकिन इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जिन्होंने NCF 2005 बनाया है, उन्होंने ग्राउंड लेवल पर एक टीम ने काम किया है और इनको आइडेंटिफाई करके एक डॉक्यूमेंट की शेप दी है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है अगर हम समझ जाते हैं पॉइंट वाइज, तो हमें बीइंग ए टीचर बहुत हेल्प होने वाली है एक अच्छी असेसमेंट करने के लिए। तो अब तक इतना ही, थैंक यू।